बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार ने 7 जुलाई 2021 को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। अभिनेता के करीबी मित्र फैजल फारूकी ने इस बारे में ट्विटर पर जानकारी दी। एक और जहां दुनिया भर के से लोग दिलीप साहब को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो वहीं उनके संग हमेशा परछाई की तरह साथ रहने वाली उनकी पत्नी सायरा बानो के लिए इस दुख से उभर पाना आसान नहीं होगा। जैसा कि लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सायरा जी की हर सांस यूसुफ साहब के लिए होती है। मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी उनके जैसी समर्पित पत्नी नहीं देखी। ऐसे में शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि दिलीप कुमार के जाने के बाद दिग्गज अदाकारा किस पीड़ा से गुजर रही होंगी। सायरा बानो और दिलीप कुमार का रिश्ता ऐसा था जो हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बना रहा। ज़िंदगी में कितने ही उतार चढ़ाव इस जोड़े ने देखे, लेकिन कुछ भी उन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सका। इस आइडल कपल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें दूसरे जोड़े भी सीख सकते हैं कि असल मायने में प्यार करना और साथ निभाना आखिरकार होता क्या है। करियर में टॉप पर होने पर भी अपने से 22 साल बड़े एक्टर के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली सायरा बानो को फिल्मी दुनिया छोड़ने का कोई मलाल नहीं था। एक्ट्रेस ने खुद एक इंटरव्यू में साझा किया था कि उन्होंने किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी इच्छा से अपनी शादी की, क्योंकि वो अपना पूरा ध्यान दिलीप कुमार पर लगाना और उनका ख्याल रखना चाहती थी। एक और जहां आज के ज़माने में भी शादी के बाद नौकरी छोड़ने वाली महिलाओं को जज किया जाता है और तरीके की बातें की जाती हैं, ऐसे दौर में सायरा बानो प्रेरणा बनकर सबके सामने आती हैं। उन्होंने समाज क्या सोचेगा से ज़्यादा इस पर ध्यान दिया कि उनकी और शादीशुदा ज़िंदगी के लिए सबसे बेहतर निर्णय क्या होगा और उसी पर हमेशा मजबूती से कायम रही। दिलीप कुमार और सायरा बानो ज़िंदगी भर बेऔलाद रहे। इसे लेकर कई तरीके की बातें की गई। कुछ ने यह तक कह डाला कि एक्ट्रेस मां नहीं बन सकती, इसलिए इस जोड़े के जीवन में संतान सुख नहीं है। जीवनी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में इसका पूरा सच सामने आया। एक्टर ने इसमें खुद साझा किया था कि असल में 1972 में सायरा गर्भवती थी, लेकिन 8वें महीने में उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा सके। इस घटना को कपल ने भगवान की इच्छा माना और संतान के बारे में फिर सोचा ही नहीं। दुनिया में ऐसे न जाने कितने जोड़े हैं जिनकी राहें अलग इसलिए हो गई क्योंकि उन्हें औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन दिलीप साहब और सायरा बानो का रिश्ता सिखाता है कि संतान ही जोड़े के जीवन में सब कुछ नहीं होती। जब पति पत्नी जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने और प्यार करने का वादा करते हैं, तो इस तरीके के दुख को भी वो मिलाकर सामना करते हैं और उससे उभर कर अपने रिश्ते को और मजबूती देते हैं। अपने बच्चे को खोने के बाद सायरा बानो और दिलीप कुमार टूटे ज़रूर, लेकिन इसने उनके प्यार को नहीं तोड़ा। उल्टा दोनों का एक दूसरे के लिए समर्पण और बढ़ गया। HT को दिए एक इंटरव्यू में सायरा से जब पूछा गया था कि क्या उन्हें परिवार में बच्चे नहीं होने का मलाल नहीं, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया था कि हमारी शादी मेरी लिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। मुझे बच्चे की कभी कमी महसूस नहीं होती क्योंकि दिलीप साहब खुद दिल से बच्चे जैसे हैं। ये दिलीप कुमार का प्यार और सपोर्ट ही था जो सायरा को अपने बच्चों को 8वें महीने में खो देने के दुख से उभार पाया। उनके रिश्ते से जुड़ी ये बात सिखाती है कि जब कपल इस तरीके के दुखों का पहाड़ टूटता है, तब उनका एक दूसरे के मजबूती से खड़े रहना और इमोशनल सपोर्ट देना कितना अहम होता है। इस कठिन समय को अगर वो मिलाकर पार कर लें तो शादीशुदा जीवन में आगे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। इस दिग्गज जोड़े की ज़िंदगी में भले ही खुद की संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने प्यार को परिवार के दूसरे बच्चों पर जमकर लुटाया, जो सिखाता है कि बुरे से बुरे समय में भी ज़िंदगी में खुशी तलाशी जा सकती है। एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने कहा था कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन इस बारे में सोचने का समय कहाँ है। मेरे और सायरा के परिवार में करीब 30 बच्चे हैं और वे मुझे अपनी शरारतों के कारण पूरे समय व्यस्त रखते हैं। वो इतनी ऊर्जा से भरे हैं कि मैं उन्हें संभालते संभालते थक जाता हूँ। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।